लेकिन मनोज जी, कितनी एक शिद्दत चाहिए होती है जैसे एक एक्टर के लिए इस प्रकार के रोल को करने के लिए। मैंने सुना कि सेट पर बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, वो शायद किस दिन पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से आपको दूर रहना है वो तक अपनाया गया। न्यू कमर्स थे जिनको ये पता ही नहीं था कि क्या थी मंदी, क्या इम्पैक्ट हुआ, किस तरीके से आई, उन न्यू कमर्स के बीच में आपको काम करना है, वो सब कुछ डील करना ऑन द सेट, ये कितना डिफिकल्ट था? कोई ये सब डिफिकल्ट होता नहीं। अगर हम डे टू डे लाइफ में भी जब हम सेट पे जाते हैं तो हम सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। सो यू आर डीलिंग विद अ डिफरेंट जनरेशन ऑल टुगेदर, और उनका वो जो काम कर रहे थे या उनका तरीका है काम करने का, या डायरेक्टर का मैसेज मुझ तक पहुंचाने का, या प्रोडक्शन का मैसेज मुझ तक पहुंचाने का, वो बहुत बिल्कुल अलग होता है। समटाइम यू फाइंड इट यू नो good, sometime you feel that there is a less of respect in, but I personally feel that it's not less of respect, it's a communication gap between two generation. ये जनरेशन जो है उस समय में पैदा हुई है जब हम पूरी तरीके से कम नहीं भी तो 50 चैनल आ चुके थे सैटेलाइट पे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बिल्कुल सही। और मैं उस गांव से आता हूं जहां पर टीवी भी नहीं था। रामायण जब ब्लैक एंड वाइट पे चलता था उस समय, तो अभी मेरे पिताजी ने एक ब्लैक एंड वाइट टीवी लिया था। तो जब ब्लैक एंड वाइट टीवी लिया था तो अकेले देखना उस गांव में मुमकिन नहीं था। जो है टीवी बाहर रखिए ताकि गांव के सारे गरीब गुरबा लोग आकर के देख लें, और सामने लोग बैठते थे और देखते थे। तो हम लोग उस समय के आते हैं। तो जनरेशन आज का और जनरेशन मेरे समय का, हम दो, मेरा काम है कि मैं उनको समझूं। लेकिन जब आप शूटिंग पे होते हैं तो आप किरदार निभा रहे होते हैं। मुझे अमूमन जो है, मुझे किरदार के अलावा कोई चीज़ सोचती नहीं है। मेरा टीम है जो बाकी सब चीज़ से डील कर लेती है। लेकिन अगर किसी एक्टर की टीम नहीं है तो वो ज़्यादा डील नहीं करता है, उतना ही इन्फॉर्मेशन लेता है। बाकी उसका काम है शूटिंग पे जाना, शॉट देना और वापस आ जाना। तो यू आर नॉट डीलिंग, रादर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, युवाओं की बड़ी आबादी है। अभी जो कुछ देश में घटित हो रहा है, मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव समझना चाहती हूँ कि सच में जब सरकार तो अपने स्तर पर कोशिश कर रही होती है, आरबीआई गवर्नर आज के दौर में भी जो है, उस वक्त में भी जो रहे, जैसे कि एस वेंकटरमणन, उन्होंने भी कोशिश की, आज वाले भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद एक नैरेटिव होता है जो काम कर रहा होता है, एक विपक्ष होता है जो उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा होता है, और लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। एक कॉमन मैन ये सोचता है कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और उसके बीच वो सिर्फ क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, भले वो उस स्तर पर कितनी भी कोशिशें हो रही हो। आपको लगता है ये सिचुएशन डील करना, उस पोजीशन पे रह के और उस एरा को जीते हुए, जो आपने समझा कि उनकी कोशिश थी लेकिन वो फेल हो रहे थे और फिर आखिरकार हुआ, वो वाकई हर्ट करता है, सेंटिमेंट्स को असर करता है, वो किस प्रकार का असर डालता है? मेरी बात समझिए, अगर फिल्म ये बनाएंगे तो क्रिटिसिज्म इन्हीं को झेलना पड़ेगा ना। नहीं, मैं फिल्म के लिहाज से मनोज जी नहीं, मैं बात समझिए। मैं आपको मतलब उसका पैरेलल आपको समझाता हूँ। तो जो भी सामने रहेगा, जो नीति निर्धारण करता है, वो उस क्रिटिसिज्म उसी को झेलना पड़ेगा हमेशा। और अगर क्रिकेट टीम कोई हारती है तो कैप्टन को जो है सबसे पहले सूली पे चढ़ाया जाता है। तो क्रिटिसिज्म एक चीज़ है जो वो होना अधिकार है, जो कर रहा है उसका वो अधिकार है। लेकिन जिसका हो रहा है उसको उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेकर के वे फॉरवर्ड ढूंढने की कोशिश भी करनी चाहिए। आप कैसा देखते हैं आज की गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में? अगर मैं कोई राजनीतिक आदमी देख रहा हूँ आपको, नहीं, फिर भी अब अभिनेता की बात की, आज की गवर्नमेंट, आज के मिनिस्टर, आज के क्या मरवाओगी क्या तुम? एक ऐसे एक्टर हैं जो खुलकर बोलते हैं, खोल के बोलने नहीं, हर जगह अपनी राय रखते हैं। बिहारी अपना पॉलिटिक्स नहीं छोड़ता है, मतलब कहीं भी है। नहीं, बिहारी आपस में बातचीत करता है।
यहाँ पे 10 कैमरा लगा के थोड़ी बातचीत करता है बिहारी। क्या फर्क लगता है आपको तब की गवर्नमेंट अभी की गवर्नमेंट में नीतियों को लेकर के? क्या फर्क लगता है इतना तो बता दीजिए एज एन एक्टर। मुझे क्या पता है, तो ये पूरी एक इकोनॉमिस्ट की भूमिका आपने निभा ली और थोड़ा भी वो नहीं आप देखना, मेरा काम आप पर्दे पे देखोगे तो आप बिल्कुल उसको, मैं क्रिटिसिज्म अगर आप दोगे तो मैं उसको भी ले लूंगा, आप जो आप अप्रिशिएट करोगे उसको भी पचा आपको जाऊंगा। क्या लग रहा है ये फिल्म दौड़ेगी, चलेगी? एक्सपेक्ट तो आप कर रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड दैट, होनी भी चाहिए और हम सबको भी लग रहा है क्योंकि हम जाएंगे देखने, ये तो तय है जिस तरीके से रिलेट कर पाते हैं हम। लेकिन ये फिल्म दौड़ेगी, चलेगी, आपको लगता है या खींचना पड़ेगा इसके लिए युवाओं को कम से कम थिएटर तक? क्योंकि टॉपिक ऐसा है। मुझे लगता है कि ये फिल्म दौड़ेगी। हाँ, अगर एक बात की मुझे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि अगर 5 लोग या 2 लोग जाएंगे तो कम से कम 20 को अंदर भेजेंगे। अच्छा। ये पूर्ण विश्वास है। लेकिन आप लोगों ने तो ड्रामेटाइजेशन किया नहीं है इसमें, मैंने जो पढ़ा है उसमें आप लोगों ने ये बड़ा डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बनाई है। हाँ। डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है, ड्रामेटाइजेशन है। कितना स्कोप उसका कितना लिया गया है, रियलिस्टिक कितनी है? देखिए आप बताइए। नहीं, ये झा जी जो है अपना पैसा नहीं खर्च करेंगे। मैं पैसा भी खर्च करूंगी, मैं दर्शकों को भी कहूंगी फिल्म जरूर देखिए, ये तो देखनी चाहिए।